तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि को प्राइम नंबर यानी कि सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, इसके डेफिनीशन हमने यहाँ पे लिख रखी है। तो दोस्तों डेफिनीशन क्या कहती है, आइए उसको देख लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा कि डेफिनीशन में लिखा हुआ है कि को प्राइम नंबर्स आर टू आर मोर नंबर, यानी कि जो को प्राइम नंबर हैं वो दो या दो से अधिक ऐसे नंबर होते हैं दैट हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, यानी कि उनके बीच में एक को छोड़कर कोई भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए। यानी कि उनके बीच में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए एक को छोड़कर। फिर क्या कह रहा है कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड रिलेटिवली प्राइम और म्यूचुअली प्राइम, यानी कि इसका कहने का ये मतलब है कि जो को प्राइम नंबर है इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम। इसी का एक तीसरा नाम भी है जिसको बोलते हैं म्यूचुअली प्राइम। यानी कि कुल मिला के कहने का ये मतलब है कि इसके टोटल तीन नाम है। अब तीनों नाम में से आप किसी भी नाम से इसको बुलाओ बात बराबर है, चाहे आप को प्राइम बोल दो, चाहे आप रिलेटिवली प्राइम बोल दो, और चाहे आप बोल दो कि म्यूचुअली प्राइम। तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल से आपको हम थोड़ा समझाते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। बहुत ध्यान से देखो, जैसे मान लो कि हमने एक नंबर लिया है 2 और 3 का, यानी कि हमने दो नंबर लिया हुआ है। चलो 2 3 ले लिया। फिर एक एग्जांपल हमने और ले लिया है 2 और 4 का। तो हमें ये चेक करना है कि जो दो नंबर हमने लिया है इनके बीच में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी नंबर कॉमन निकल आया तो उसको हम को प्राइम नहीं बोलेंगे। तो दोस्तों अगर आप पहले एग्जांपल को देखोगे तो उसमें पता चलेगा कि 2 और 3 के बीच में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है एक को छोड़कर। अब बात आती है कि एक तो सब में रहता है, इसलिए एक की बात हम नहीं करेंगे। जैसे अगर दूसरे वाले एग्जाम्पल में बात करें तो आपको पता है कि 2 को तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इस 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2। तो आपने देखा कि पहले वाले नंबर में भी 2 आ रहा है, दूसरे वाले नंबर में भी 2 आ रहा है। तो ऐसा नंबर जो दोनों में देखने को मिल जाए उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन। तो यानी कि यहाँ पर देखो कि जो 2 है वो दोनों जगह आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कॉमन 2 निकल आया। और अब हम कह सकते हैं भैया कि ये नंबर जो है को प्राइम नहीं हो सकता है। अब दोस्तों एक एग्जांपल और लेते हैं आपको समझाने के लिए। बहुत ध्यान से देखिए, जैसे हमने लिया है 6 का और या हमने लिया 15 का। तो आप देखो बहुत ध्यान से कि जो 6 है उसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3, ये तो हो गया 6। उसी तरह जो 15 है उसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 5। तो आपने यहाँ देखा कि जो 3 है ये ऐसा नंबर है जो दोनों में आपको देखने को मिल गया, यानी एक को छोड़कर कोई भी नंबर दोनों में देखने को नहीं मिलना चाहिए। तो आपने देखा कि जो 3 है वो दोनों में देखने को मिल गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो 3 है ये दोनों में कॉमन है। जो नंबर दोनों में देखने को मिल जाए उसको बोलते हैं दोनों में कॉमन है। यानी यहाँ पर कॉमन 3 निकल आया, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये भी नंबर हमारा को प्राइम नंबर नहीं है। तो अब दोस्तों हमने एक एग्जांपल और ले लिया है जो है 4 और 9 का। तो आप देखो कि जब आप 4 को ब्रेक करोगे तो हमें मिलेगा 2 × 2। जब आप 9 को ब्रेक करोगे तो आएगा 3 × 3। तो आपने देखा कि अब इन दोनों नंबर में आप देखो कि कोई भी नंबर आपको ऐसा नहीं मिल रहा है जो दोनों जगह मौजूद हो, यानी कि एक को छोड़कर और कोई भी नंबर दोनों में नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये नंबर जो है वो आपका को प्राइम हो जाएगा, यानी कि इसके पास एक के अलावा और कोई भी नंबर ऐसा नहीं है कि जो दोनों में नज़र आ रहा है। उसी तरह एक एग्जांपल और लेते हैं, हमने लिया है 16 और 25 पर। तो आपको करना क्या है कि 16 को अगर आप ब्रेक करो तो आएगा हमारे सामने 4 × 4, और अगर आप 25 को ब्रेक करोगे तो आएगा 5 × 5। यानी कि आपने देखा कि ये दोनों में कोई भी ऐसा नंबर हमें नहीं नज़र आ रहा है कि जो दोनों में देखने को मिल रहा है, यानी कि इसका वाला नंबर इसके पास नहीं है, इसका नंबर इसके पास नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है जो पेयर में आया हुआ है ये हमारा को प्राइम है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने आज के वीडियो में देखा कि को प्राइम नंबर किसे कहते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।